बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, हम लास्ट टाइम कर रहे थे साइक्लिक सब ग्रुप के बारे में। तो हमने ये कहा था कि अगर जी जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप हो तो इस कोई भी एलिमेंट अगर जी में से लेते हैं तो इसकी मदद से एक साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट हो जाएगा। और ये साइक्लिक सब ग्रुप ऐसा होगा जिसमें एलिमेंट्स जो है वो ए की मदद से हम जनरेट कर रहे हैं। जनरेट करने का मतलब क्या है कि ए को ए से मल्टीप्लाई करे तो नेक्स्ट एलिमेंट आ जाए एंड सो ऑन। और फर्दर हमने कहा था कि ग्रुप साइक्लिक होगा अगर ये साइक्लिक सब ग्रुप जी के इक्वल आ जाए। इन जनरल ये सब ग्रुप है, लेकिन इट इज़ पॉसिबल कि इसका आंसर पूरे का पूरा ग्रुप आ जाए, तो उस केस में हम कहेंगे कि जी साइक्लिक है। ठीक है। और ये हम यहाँ पे ग्रुप जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं। और अगर ग्रुप अंडर एडिशन लेंगे तो फिर साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए का मतलब क्या है कि वो ए के मल्टीपल होंगे। ठीक है, जैसे n इंटू ए की फॉर्म में। इसी तरह से हमने ये कहा था कि किसी भी एलिमेंट ए का ऑर्डर क्या होता है, ये इसको हम ऑर्डर से डिनोट करते हैं, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, smallest positive integer n is said to be order of a अगर a raised to power n is equal to 1। ठीक है, तो और अंडर एडिशन क्या होगा जब कि ऑर्डर ऑफ a is equal to n का मतलब क्या है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that n into a is equal to 0। ठीक है, तो अगर जो है वो g अंडर एडिशन ले तो ऑर्डर ऑफ a is equal to n implies there exists a smallest positive integer n such that na is equal to 0। क्योंकि इस केस में हमारे पास जो ग्रुप है वो अंडर एडिशन है और उसकी जीरो जो है वो आइडेंटिटी है। और इसी तरह से बाइनरी ऑपरेशन बदलता जाएगा, तो डेफिनेशन जो है इन जनरल जो है यहाँ पर एक ऑर्डर अगर n होगा और g अगर ग्रुप है अंडर स्टेरिक, तो हम उसे n टाइम ऑपरेट करने से अगर उस ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाएगी तो फिर हम कहेंगे कि वो उसका ऑर्डर है। तो हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो हमने ये ग्रुप पढ़ा Zn, ग्रुप ऑफ इंटीजर अंडर मॉडुलो n, इंटीजर अंडर मॉडुलो n। तो ये ग्रुप कैसे हमने फॉर्म किया था, हमने कहा था कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो है उनको अगर n पे डिवाइड करें तो हमारे पास एक सेट जो है वो जनरेट होता है n की हर वैल्यू के लिए। तो इस तरीके से ये सेट ऑफ रिमाइंडर है। व्हेन सेट ऑफ इंटीजर किसी भी इंटीजर को n से डिवाइड करें तो हमारे पास जो सेट ऑफ रिमाइंडर्स आएंगे वो क्या हो सकते हैं, 0 1 अप टू सो ऑन n-1। इस डिवाइजर से वो हमेशा कम ही होंगे। और हमने ये कहा था कि दिस इज अ ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो n। और ये एडिशन किस तरह से डिफाइन है कि इस सेट के कोई से दो अगर आप एलिमेंट लेते हैं तो ये सिंपल एडिशन नहीं है, ये एडिशन मॉडुलो n है। मतलब कि जब आपका दो एलिमेंट लेते हैं तो उनका सम हो सकता है कि n से लेस हो, और ये भी पॉसिबल है कि वो n या n से ज़्यादा हो। अगर तो n से लेस है तो एज इट इज सिंपल एडिशन। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू n है तो फिर उसे n पे डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वो इस एडिशन का आंसर होगा। ठीक है, तो जैसे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये सिंपल जो है वो 0 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो हम n की वैल्यू 2 रखें तो z2 जो है दिस इज 0 1, इसमें दो एलिमेंट। इसी तरह से n की वैल्यू 3 रखें तो दिस इज z3, इसमें तीन एलिमेंट 0 1 2। इस तरह से n की वैल्यू 4 रखें तो इट हैज 4 एलिमेंट 0 1 2 3। सेट ऑफ इंटीजर अंडर मॉडुलो 4। सेट ऑफ इंटीजर्स को अगर 4 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, या 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। ठीक, अब हम अगर ये देखें कि ये जो Z2 है, देखिए अब इसमें आइडेंटिटी 0 है, ये अंडर एडिशन, ये दिस इज द आइडेंटिटी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो सेट है ये 1 की मदद से जनरेट हो रहा है। ठीक है, क्यों जनरेट होगा, आप देखें कि 1 को 1 में ऐड करें तो क्या आ जाएगा,
2 आ जाएगा। ये आपके पास एलिमेंट है 1 है फर्स्ट, और 1 को 1 में ऐड करें तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, एंड 2 इज इक्वल टू 2 जो है वो यहाँ पे n क्योंकि 2 ले रहे हैं तो इसको फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसका आंसर आ, और ये सारे का सारा ग्रुप आ गया। इट मीन कि ये साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप में यही होता है ना कि एक ऐसा ग्रुप साइक्लिक कहलाएगा कि अगर आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिससे पूरे का पूरा ग्रुप जनरेट हो, उसे हम कहेंगे साइक्लिक ग्रुप। इसी तरह यहाँ से अगर आप देखें कि ये भी 1 से जनरेट हो, ठीक है। और क्यों जनरेट हो रहा है, इसी तरह बिल्कुल सेम वे से अगर आप एलिमेंट 1 लें तो 1 को 1 से ये इसी तरह से 2 टाइम ऐड करें तो क्या आ जाएगा 1 + 1, दिस इज 2, ठीक है। उस वक्त तक आपने ये प्रोसेस जारी रखना है जब तक कि 0 ना आ जाए। तो 1 + 1 + 1 दिस इज इक्वल टू 3, और 3 किसके इक्वल है, वो 0 के इक्वल है। तो आप देखें कि सारे के सारे एलिमेंट सेट में 3 ही एलिमेंट थे, तो 1 को 1 टाइम ऐड करें तो 1 आ जाएगा, 2 टाइम ऐड करें तो 2 आ जाएगा, 3 टाइम ऐड करें तो 0 आ जाएगा। इस इट मीन के 1 की मदद से Z3 के तीनों एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो इट मीन कि 1 इसका जनरेटर है, और Z3 क्या है, वो साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखें Z4 में उसी तरह से 1 की मदद से आप जनरेट कर सकते हैं। 1 है, 1 को 2 टाइम ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 लेस देन 4 सिंपल एडिशन है। 3 टाइम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा। अगेन 3 लेस देन 4 है, एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद इसे 4 टाइम जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और 4 को अब 4 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब देखें सारे एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं, तो इट मीन कि ये जो है अगेन इट इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय 1, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे, और इन जनरल जो है ये जो Zn है, Zn अंडर एडिशन मॉडुलो n is a cyclic group, finite cyclic group है, is a cyclic group, और इसका ऑर्डर क्या है, ऑफ ऑर्डर n। n की जो भी वैल्यू रखेंगे ये हमेशा साइक्लिक ग्रुप है। और इसका जनरेटर, और ये क्यों साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि Zn जो है जब भी आप लेंगे Zn में आपके पास ये एलिमेंट है, दिस इज जनरेटेड बाय 1, हमेशा ये 1 से जनरेट, ठीक है। तो एनी ग्रुप विच इज जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड, क्यों क्यों ये इस तरह से है, क्योंकि हर एलिमेंट जो है वो 1 का मल्टीपल है, ठीक है। हर एक एलिमेंट को आप इसे 1 से जनरेट कर सकते हैं, 1 आएगा। इसी तरह से सेकंड एलिमेंट क्या आ जाएगा 2 × 1, ठीक है। फिर इसी तरह से 3 × 1 एंड सो ऑन, n - 1 × 1, तो सारे एलिमेंट 1 से जनरेट होंगे। तो इस वजह से ये साइक्लिक ग्रुप है। तो साइक्लिक ग्रुप जो है ये Zn जो है ये साइक्लिक ग्रुप है। और फर्दर अगर आपको कहा जाए कि इसके अब ये जरूरी नहीं कि इसके सारे ही सब ग्रुप्स जो है वो सारे ही एलिमेंट जो है उसके जनरेटर हो। तो हम असल में इसी में अगर आपको मैं अगर कहूँ कि फाइंड ऑल सब ग्रुप्स ऑफ Z4, ठीक है। तो Z4 क्या है, Z4 के ये एलिमेंट, तो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी, हमने ये कहा कि इस सब ग्रुप जो होते हैं कि जी का कोई भी एलिमेंट ले उससे एक साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट हो। तो अब देखिए इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, वो 4 एलिमेंट है। हम ये ट्रिवियल सब ग्रुप नहीं कंसीडर कर रहे, इसके जो ट्रिवियल सब ग्रुप है वो तो वो 0 ही है। तो इसके अलावा तो साइक्लिक सब ग्रुप, अब इसमें एलिमेंट क्या है, एक एलिमेंट 1 है, एक एलिमेंट 2 है, एक एलिमेंट 3 है, ये तीनों ही Z4 में। तो हर एक से एक साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट हो। तो 1 से जनरेट होने वाला साइक्लिक सब ग्रुप तो हमने देख लिया है, दिस इज Z4। इसी तरह से 2 से जनरेट होने वाला साइक्लिक सब कैसे करेंगे कि 2 को 2 में ऐड कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट 1 टाइम ऐड किया, सेकंड टाइम उस वक्त तक ये आपने ऐड करना है जब तक इस ग्रुप की आइडेंटिटी नहीं आ रही। 2 + 2 किसके इक्वल होगा, 4 के।
और 4 क्या है, 4 को 4 पे डिवाइड करें तो दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इट मीन के ये जो ग्रुप है इसमें आपके पास 2 एलिमेंट है और ये जाहिर है उसका सब ग्रुप भी है। इसका ऑर्डर क्या है, इसमें इसका ऑर्डर 2 है। इसी तरीके से साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय 3, वो क्या होगा, एग्जैक्टली उसी तरीके से पहले एलिमेंट 3 आ जाएगा, अब 3 को 3 में ऐड करें तो क्या आ जाएगा 6, और 6 किसके इक्वल है, 4 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। इसी तरह से इसे 3 टाइम ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा 9, 9 को 4 पे डिवाइड करें तो आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अगेन दोबारा इसे ऐड करें, ये क्या आ जाएगा 12, और 12 किसके इक्वल है, 4 पे डिवाइड किया तो 0 आ गया, तो ये टर्मिनेट हो। इट मीन कि हमारे पास कौन से एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं, 0 1 2 3, तो ये सारे ही एलिमेंट जो है वो जनरेट हो रहे हैं, ये पूरे का पूरा Z4 आ जाएगा। इसका मतलब 3 और 1 से जनरेट होने वाला जो सब ग्रुप है वो एक ही है, तो 1 भी जनरेटर है और 3 भी जनरेटर है। तो इस तरीके से आप सारे के सारे सब ग्रुप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली हर एलिमेंट से आपने जनरेट होने वाला सब ग्रुप देखना होगा, और यहीं से आप देखें कि आप ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। अगर आपको ये पता हो कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, तो वही उसके साइक्लिक सब ग्रुप का ऑर्डर होगा। यहाँ पे अगर आप देखें इसी एग्जांपल में कि जो आपके पास एलिमेंट है 1, इसका ऑर्डर क्या है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। देखिए 1 को 1, तो ये किसके इक्वल है, ये 4 के इक्वल है, बिकॉज 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह जो 2 एलिमेंट है इसका ऑर्डर क्या है 2। क्यों ऑर्डर 2 है, यहीं से हमें देखा कि देखें कि अगर 2 टाइम ऐड करें तो 0 आ जाता है, बिकॉज 2 इंटू 2 बार इज इक्वल टू 0। इसी तरह तरीके से 3 का ऑर्डर क्या है, वो आपके पास अगेन 4 है, बिकॉज 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, तो 4 3 आर 12, 12 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब जो जितना जिस एलिमेंट का ऑर्डर होगा उतने ही ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट होगा। ठीक है जी, इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल करूं कि फाइंड ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ Z6, also find order of each element। लेकिन जैसे ही हमें ऑर्डर का पता चला तो उस ऑर्डर का हमें सब ग्रुप भी मिल जाएगा। ठीक है, Z6 है, Z6 में एलिमेंट ये है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 से एक लेस, तो अब इसमें एलिमेंट है 0 के अलावा, जाहिर है आपने देखना है। अब 1 जो है, 1 का ऑर्डर क्या होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा 6। ठीक है, बिकॉज के आपने ऑर्डर का तरीका क्या है कि आप 1 को 1 में ऐड करते हैं, आपको 1 को 1 में ऐड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ऑर्डर कब निकलेगा आपके पास, जब आपके पास यहाँ पे 0 आ गया। अब इसी तरह इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करें, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4, क्योंकि जैसे ही ये 3 इंटू 1 का मतलब क्या है, 1 को 3 टाइम ऐड कर रहे हैं। इसी तरीके से 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। ठीक, अब जब अपने 6 को 1 से लिखा तो दिस इज इक्वल टू 6 एंड 6 इज इक्वल टू 0, बिकॉज 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे। तो अब आपके पास कौन से एलिमेंट जनरेट हुए, ये आपके पास एलिमेंट जनरेट हुए। तो ये मीन के दी ऑर्डर जो है कि 1 को 6 से मल्टीप्लाई करने से 0 आ रहा है, तो ये 6 इसका ऑर्डर होगा। और इससे जो सब ग्रुप जनरेट होगा वो कौन सा होगा, वो यही एलिमेंट है जो कि हमने जनरेट किया। एक 1 खुद है, 2 टाइम ऐड करने से एलिमेंट ये आ रहा है, 3 टाइम ऐड करने से एलिमेंट ये आ रहा है, 4 टाइम ऐड करने से 4 आ रहा है, 5 टाइम करने से ये आ रहा है, और 6 टाइम करने से 0 आ जाए। ठीक है, 6 इज इक्वल टू 0।
ठीक, तो ये एक सब ग्रुप आ गया। इसी तरह से जब आप 2 से जनरेट करेंगे, तो 2 से जनरेट होने वाला जो सब ग्रुप निकालेंगे, तो देखें तो 2 जो है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एक एलिमेंट आ गया, इसको फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 2 को 2 में ऐड करें, तो ये 4 आ गया। इसका इसी तरह इसको अब ज़ाहिर है ये 0 नहीं, जब तक 0 नहीं आता उस वक़्त तक आप मल्टीप्लाई करते हैं। दोबारा से मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या आ जाएगा, 2 + 2 + 2 ये 6 है, 6 इज़ इक्वल टू 0। तो इट मीन कि ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या हो जाएगा, यही इसका ऑर्डर हो जाएगा। 2 का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3, और जितना ऑर्डर है उतना ही इसके साइड इसके सब ग्रुप में का ऑर्डर होगा। तो 2 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप कौन सा होगा, उसके एलिमेंट क्या होंगे, यही एलिमेंट है, 0, ये एक एलिमेंट, ये 2 और ये एलिमेंट 4। ठीक है, और इसी तरीके से अगर 3 का ऑर्डर हम देखें, तो 3 जो है का ऑर्डर देखने के लिए क्या होगा, आप इसे 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 ही रहेगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 6, और 6 किसके इक्वल है, 6 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज कि 3 का ऑर्डर क्या आ जाएगा, यही स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज 2। और साइक्लिक ग्रुप जो कि इस 3 से जनरेट हो रहा है वो कौन सा होगा, उसका भी ऑर्डर 2 होगा और यही उसके एलिमेंट है, एक 0 है और एक एलिमेंट 3 है। सिमिलरली आप ये 4 का ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 4, 4 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप, 4 इंटू 1 किसके इक्वल होगा, 4 के। 2 इंटू 4 किसके इक्वल होगा, 8 के, और 8 किसके इक्वल है, 6 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है जो आएगा। इसी तरह इसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, 12, और 12 किसके इक्वल है, इससे 6 पे डिवाइड करें तो ये 0 आ जाएगा। 0 आ गया, इट मीन कि यही इसका ऑर्डर है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 4, इट इज 3। और जो साइक्लिक सब ग्रुप है 4 से जनरेट होने वाला, उसका भी ऑर्डर 3 होगा और उसके एलिमेंट यही है, 0, 2 एंड 4। इसी तरीके से जब आप 5 से जनरेट होने वाला निकालेंगे तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, इसे आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10 आ जाएगा, एंड व्हाट इज 10, 6 पे डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा, 3 इंटू 5 इज 15, अगेन 6 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। 4 इंटू 5 क्या होगा, 20, 6 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25, एंड व्हाट इज 25, दिस इज 1। और इस तरह जब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, और 30 किसके इक्वल है, वो 0 के। तो 6 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो इट मीन के 5 का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, और जो साइक्लिक सब ग्रुप है जनरेटेड बाय 5, उसमें सारे एलिमेंट आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ये सारे के सारे सब ग्रुप और साइक्लिक सब ग्रुप निकाल सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज है, आप फाइंड आउट कीजिएगा, फाइंड ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ Z8 एंड Z9। आल्सो फाइंड, और यहीं से आपके पास सब ग्रुप्स आ जाएंगे, आल्सो फाइंड ऑल दी सब ग्रुप्स। तो ये जो ग्रुप्स थे ये तो फाइनाइट ग्रुप्स थे। इसी तरीके से जो है इन्फिनिट ग्रुप हो, ये जैसे इन्फिनिट ग्रुप में जो सबसे पहले एग्जांपल थी वो हमने ये जी की थी। तो ये जो ग्रुप है जी, सेट ऑफ इंटीजर, ये हमने सबसे पहले यही एग्जांपल की थी। तो दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर, और ये प्रूफ किया था कि ये अंडर एडिशन जो है वो ये ग्रुप होता है, और दिस इज प्लस माइनस 1, जीरो भी है इसमें, प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, प्लस माइनस एंड सो। तो दिस इज अ ग्रुप, जी इज अ ग्रुप अंडर एडिशन। अब देखें कि जी का जो हर एलिमेंट है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, n इंटू 1,
सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर। हर एक एलिमेंट उसको वो 1 का मल्टीपल, ठीक है। तो अगर अब देखें तो हमने साइक्लिक सब ग्रुप की को किस तरह से डिफाइन किया था। हमने ये कहा था कि एक ग्रुप अंडर एडिशन साइक्लिक होगा कि G इज साइक्लिक इफ देयर एग्जिस्ट A belongs to G such that A which is equal to n into A where n belongs to set of integer is equal to G। तो इस तरह ये जो 1 है आप देखें, इसका मतलब ये 1 की मदद से V के सारे एलिमेंट जनरेट हो सकते हैं। तो ये 1 जो है वो इसका जनरेटर है, ठीक है। इसी तरीके से -1 से भी जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं n into -1। तो ये दोनों ही इसके जनरेटर, ठीक है। तो अगर जनरेटर मिल जाए तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं साइक्लिक। तो दिस इंप्लाइज V इज अ साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। एंड 1 and -1 इज इट्स जनरेटर्स। तो दो एलिमेंट से आप इसे जनरेट कर सकते हैं, 1 से भी और -1 से। तो ये सेट ऑफ इंटीजर, हम लेटर ये प्रूव करेंगे कि हर इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप जो है वो Z ही के आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। तो यही एक एग्जांपल होगी, मतलब आइसोमॉर्फिज्म का मतलब कि वो हमसे लेटर ऑन पढ़ेंगे कि Z जो है कि हर वो ग्रुप जो कि इन्फिनिट ग्रुप है वो जो है वो Z ही जैसा है, ठीक है। ये इन्फिनिट है। तो इसी तरह से इसके जो सब ग्रुप्स हैं, तो हमने कहा कि कोई भी अगर ग्रुप हो तो उसके हर एलिमेंट से आप सब ग्रुप जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहूं कि फाइंड द साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड, साइक्लिक ग्रुप generated by 3, yeah, find the cyclic subgroup generated by 3। तो वो कैसे निकलेगा, तो क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हर एलिमेंट से एक साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट होगा, तो हम डेफिनेशन यूज करते हैं। साइक्लिक सब ग्रुप किस तरह का होगा, जो कि 3 के मल्टीपल्स होंगे, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू। तो दिस इज द साइक्लिक सब ग्रुप। और ये इसमें एलिमेंट किस तरह के होंगे, जो 3 के मल्टीपल्स हैं। जीरो भी 3 का, हर जीरो भी 3 का मल्टीपल है, क्योंकि जीरो को 3 इंटू 0 लिख सकते हैं। इसी तरह से सारे के सारे पॉजिटिव मल्टीपल भी आ जाएंगे और सारे के सारे नेगेटिव मल्टीपल्स भी आ जाएंगे। तो इस तरह के ये एलिमेंट, तो दिस इज अ सब ग्रुप, ठीक है। प्रूव करने की जरूरत नहीं, हम इन जनरल प्रूव कर चुके हैं कि हर जो ये इस तरह का जो सब ग्रुप होता है, इस तरह का जो सेट होता है, ये हमेशा ही सब ग्रुप होता है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि फाइंड द साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय 4, वो 4 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो इन जनरल जो साइक्लिक सब ग्रुप है, द साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ Z आर ऑफ द फॉर्म, कोई भी आप एलिमेंट लेंगे उससे एक साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट हो जाएगा। और यूजुअली उसे हम इस तरह से लिखते हैं, n कोई भी एलिमेंट है तो उससे जनरेट होने वाला, तो इसमें एलिमेंट किस तरह के होते हैं, वो n के मल्टीपल्स, ठीक है। और m क्या है, m इज एन इंटीजर, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ये भी इसकी नोटेशन है, n इंटू सेट ऑफ इंटीजर, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स जो है उनको n से मल्टीप्लाई कर दे तो वही एलिमेंट आ जाए। तो n z is a cyclic subgroup। साइक्लिक तो ये हमेशा ही होंगे, क्योंकि हमने ये हम निकाल ही साइक्लिक सब ग्रुप। तो एन जी इज अ साइक्लिक सब ग्रुप। नेक्स्ट टाइम ये हम पढ़ेंगे कि साइक्लिक ग्रुप जो होता है उसका हर सब ग्रुप ही साइक्लिक होता है, और ये जो है साइक्लिक सब ग्रुप जो है वो अबीलियन भी होता है। तो अगर V जो है सेट ऑफ इंटीजर जो है उसका हर सब ग्रुप जो है वो साइक्लिक होता है, और वो इस फॉर्म का होता है n इंटू जी। कोई भी एलिमेंट ले, जी का कोई भी एलिमेंट ले, जैसे जी का एलिमेंट 5 ले तो 5 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप कौन सा होगा, 5Z। 6 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप 6Z एंड सो ऑन। तो आप हर एलिमेंट से इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं।
इसी तरीके से आप अगर ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन हो तो उसी तरह से आप उसके सब ग्रुप्स जो हैं वो निकाल सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी, ये मैंने साइक्लिक सब ग्रुप के बारे में कुछ एग्जांपल्स आपको बताई और आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन जो है वो कीजिएगा जितने आपसे हो सके। तो ये है पेज नंबर 56। पेज 56 और एक्सरसाइजेज है हम 27 से 31 तक। 27 से 31 तक। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।